हेलो एवरीवन, वेलकम टू डोरा भाई फैमिली। मेरा नाम है तन्वी शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो हमें वैसे भी पता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी ग्रोथ बढ़ाने में, ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जेनेटिकली इंजीनियर करके उस ह्यूमन ग्रोथ को बनाया जा रहा है। सो अब ये कैसे होता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन दिखता कैसा है। सो सीडीएनए ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो सीडीएनए होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, इट कोड्स फॉर 191 अमाइनो एसिड। अब सीडीएनए क्या होता है बेसिकली, तो एमआरएनए जब बनता है, यानी कि एक जीन होता है, उस जीन से जब एमआरएनए बनता है, उस एमआरएनए में क्या डिफरेंस होगा और जीन में क्या डिफरेंस होगा। भाई जीन में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, बट एमआरएनए में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रॉन्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अब जो एमआरएनए आया, उस एमआरएनए से फाइनली प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जीन को किसी बैक्टीरिया में क्लोन ना करके हम क्या कर रहे हैं, उसका जो एमआरएनए होता है उस एमआरएनए को लेके आइसोलेट करके उस एमआरएनए से फिर सीडीएनए बनाते हैं और उस सीडीएनए को फिर बैक्टीरिया में क्लोन करते हैं, सो दैट वो फाइनली हमें जो प्रोटीन है वो दे दे, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोटीन बन जाए और हम उस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को वो निकाल लें। तो ये होता है बेसिक सा एक प्रोटोकॉल। अब क्या है, जो सीडीएनए होता है ना, ये कितना बड़ा होता है, ये कोड करता है 191 अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम में राइट साइड देख सकते हो, इसमें एक पार्ट होता है जो कि 26 अमाइनो एसिड का बना होता है, फिर बीच का 24 अमाइनो एसिड का और फिर 141 अमाइनो एसिड का पार्ट है ये, ठीक है। हम यहाँ पे इसको प्रोटीन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखेंगे तो ये 191 अमाइनो एसिड हो जाएंगे जब हम इसको सम टोटल करेंगे इसका। अब क्या है कि हमने इसको भी सेपरेट क्यों किया, ऐसे क्या सेपरेशन हमें दिखाई देता है किसी भी प्रोटीन के अंदर, नहीं। लेकिन यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 26 अमाइनो एसिड वाला जो पार्ट है, जो सीक्वेंस है, ये क्या है, ये एक तरीके से सिग्नल पेप्टाइड का काम कर रहा है, ठीक है। जब प्रोटीन बन गया, मतलब जब ह्यूमन के अंदर है और उस एमआरएनए से जब प्रोटीन बन गया, तो उस प्रोटीन का जो स्टार्टिंग वाला 26 अमाइनो एसिड वाला पार्ट है ना, वो सिर्फ सिग्नल पेप्टाइड है और वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो 26 अमाइनो एसिड रिमूव हो जाएगा। लेकिन उस 26 अमाइनो एसिड को रिमूव होने के लिए ये 24 अमाइनो एसिड भी उसके जस्ट पास में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। लेकिन अब फाइनली क्या चीज़ है कि जब ये 26 अमाइनो एसिड हट जाएगा ना, तब ये हमारा जो अब बचेगा, ये हमारा बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन है, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। तो अब क्या किया गया है, ये जो जीन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का इन द फॉर्म ऑफ सीडीएनए, इसको हमने आइसोलेट किया। और कहाँ से आइसोलेट किया, कहाँ बनता है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, तो वहाँ से आइसोलेट किया। फिर इसको प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट कर दिया और फिर इसको इकोलाई सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया, क्लोनिंग करवा दी गई। तो अब हमने फिर ये सोचा कि भाई इकोलाई सेल में अब हमारा जो ये पूरा का पूरा हमने सीडीएनए जब डाल ही दिया है, तो वहाँ पे फाइनली क्या बन जाएगा, जो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है इसका प्रोटीन बन जाएगा और वो हमें एक्टिव फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इसकी वजह से जो हार्मोन बना, यानी कि जो 191 वाला पूरा का पूरा हार्मोन है ना, ये प्री हार्मोन है और ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब इकोलाई सेल के अंदर जब हमने हमारा सीडीएनए इंसर्ट करवाया, उस केस में जो बना, जो प्रोटीन बना, वो 191 अमाइनो एसिड जितना ही बड़ा बना है। पर इकोलाई के अंदर ये 26 अमाइनो एसिड जो है ना, ये रिमूव ही नहीं हो पा रहे, और रिमूव नहीं हो पा रहे तो जो पूरा का पूरा पार्ट बना है, ये क्या है, ये एक तरीके से प्री हार्मोन की फॉर्म में ही रह गया, ये एक्टिव फॉर्म में हमें बैक्टीरिया के अंदर तो नहीं मिला। अब क्या किया जा सकता है इसको बैक्टीरिया में, अगर हमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 26 अमाइनो एसिड को हटा दिया जाए, कट करवा दिया जाए। लेकिन कट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन की हेल्प लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो कट करते हैं, राइट। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करते हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि वो यहाँ से कट करते हैं, यानी कि वो 26 अमाइनो एसिड के साथ साथ ये 24 अमाइनो एसिड वाला पार्ट भी हटा देते हैं। तो अब उसकी वजह से क्या बनता है, उसकी वजह से बनता है ये सिर्फ 141 अमाइनो एसिड वाला पार्ट। अब ये भी देखा जाए तो ये इनएक्टिव फॉर्म है क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्म नहीं है। तो अब क्या तरीका किया जाए भाई, क्या चीज़ ऐसी की जाए कि हमें जो है फाइनली हमारा सही प्रोडक्ट और बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट जो है ना, सिर्फ वही मिले। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए बेसिकली जो hence the segment of gene that codes for first 24 amino acid of hormone is constructed chemically from blocks of nucleotide। तो क्या किया गया, जो cDNA है, फाइनली cDNA को
इतना बड़ा cDNA हमने डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर, और जो 24 अमीनो एसिड के लिए जो हमें सीक्वेंस चाहिए, ये हमने अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस किसी न्यूक्लियोटाइड से ही बना होगा, 24 अमीनो एसिड किसी न्यूक्लियोटाइड से ही तो बने होंगे ना, उसको हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को एक्चुअली में कैसे बनाया गया कि वो हमारे लिए एक्टिव फॉर्म में, मतलब हमें मिल जाए बैक्टीरिया में से ही, क्योंकि हमें क्या है, हमें इसको बल्क में बनाना है। तो अब बल्क में बनाना है तो ह्यूमन से तो हम इतना ले नहीं सकते हैं, राइट। तो उस केस में हम बैक्टीरिया का, मतलब बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं। बैक्टीरिया में हम हमारा प्रोटीन जो है उसको बनवाते हैं, और फिर वहां से हम अपने प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं, पर वो प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो उस एक्टिव फॉर्म में बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई वो देखते हैं हम यहाँ पे। सो cDNA ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है, इसमें जो सेगमेंट है फर्स्ट 24 अमीनो एसिड वाला, इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया। और क्या सिंथेसाइज किया है, अमीनो एसिड वाला सीक्वेंस नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया। और जो cDNA वाला पार्ट है जो कि 191 अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, वो अलग से बनाया गया और उन दोनों को जोड़ दिया गया। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्या किया गया, जो फर्स्ट 24 अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो तो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया, और जो हमारा cDNA था, अब हमें तो भी पूरा का पूरा cDNA मिलेगा जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड से निकालेंगे, जो कि 191 अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो हम सबसे पहले उसको एक प्लाज्मिड में डाल देंगे। अब प्लाज्मिड में डालने के बाद हम इसको किससे कट करवाएंगे, इसको हम कट करवाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, स्पेसिफिक एंजाइम से। तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा फाइनली कौन सा वाला पार्ट देगा, ये वाला पार्ट, जो कि 141 अमीनो एसिड के लिए बाद में जाके कोड करेगा, या मतलब 141 अमीनो एसिड वाला सीक्वेंस बनाएगा बाद में जाके। बट अभी क्या है, अभी ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक हमारा 25 से आगे वाला सीक्वेंस जो भी हमें चाहिए, ठीक है, और साथ में एक खाली वेक्टर, तो ये तो हट जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारे लिए अब काम का है। ठीक है, और 1 से लेके 24 अमीनो एसिड, क्योंकि 26 जो इनिशियल 26 वाला पार्ट है ना, ये हमें चाहिए ही नहीं, तो इसको अब हमने कंसीडर ही नहीं किया। हमने क्या किया, हमें ये चाहिए पार्ट, इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया, और इसको फाइनली बैक्टीरिया में डालने के बाद फ्रेगमेंट जब करवा लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, तो ये वाला पार्ट आगे वाला मिल गया। ठीक है, अब दोनों पार्ट हमें मिल गए। इन दोनों पार्ट को क्या होगा, लाइगेट करवा दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया। अब जब ये एक साथ जोड़ दिया गया, ये वाला न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होगा, ये हमारे लिए एक्चुअल जीन होगा। इसको अब हमने एक वेक्टर के अंदर डाल दिया, ठीक है, और वेक्टर में डालने के बाद उसको कहाँ पे डाल दिया, इकोलाई के अंदर। अब ये जो कोड करेगा, ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस हमें मिला है, ये जो कोड करेगा, जिस भी अमीनो एसिड के सीक्वेंस को ये बनाएगा, वो हमारे लिए बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन का काम करेगा, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होगा। ठीक है, तो इसी चीज को अब हम एक बार लिखा किस तरीके से वो देख लेते हैं। सो जीन फॉर फर्स्ट 24 अमीनो एसिड, 24 अमीनो एसिड, उससे पहले के 26 अमीनो एसिड को अब हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो जीन फॉर फर्स्ट 24 अमीनो एसिड को केमिकली सिंथेसाइज किया गया। These genes are constructed in 3 small fragments. इसको तीन के इसको 3 डिफरेंट स्मॉल फ्रेगमेंट्स लिए। सबसे पहले 3 फ्रेगमेंट्स बनाए गए, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना। अगर ये 24 अमीनो एसिड का होता ना, तो सबसे पहले इसका इतना पार्ट बनाया, फिर इसका इतना पार्ट बनाया, फिर इसका इतना पार्ट बनाया, और इन तीनों को लाइगेट कर दिया गया एक साथ। ठीक है, सो 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट की फॉर्म में इसको पहले बनाया गया, और उन तीनों फ्रेगमेंट को जोड़ दिया गया। अब वो क्या बन गया, टोटल 24 अमीनो एसिड को कोड करने वाला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बन गया, जो कि आर्टिफिशियली या केमिकली सिंथेसाइज किया गया है। फिर आइसोलेट किया गया एमआरएनए को, ठीक है। कौन सा एमआरएनए, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाला एमआरएनए होगा, उसको कहाँ से आइसोलेट किया गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के टिश्यू से। फिर अब क्या होगा, cDNA इज सिंथेसाइज फ्रॉम एमआरएनए, उस एमआरएनए से cDNA को बनाया गया। और उसके बाद क्या होगा कि 24 अमीनो एसिड वाला जो ये सीक्वेंस था, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इसको और जो हमारा cDNA सीक्वेंस हमें मिला है, इन दोनों को आपस में लाइगेट कर दिया गया। ठीक है, केमिकली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट एंड जीन इन द फॉर्म ऑफ cDNA इज लाइगेटेड। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज जो ये थी कि जो फर्स्ट 24 अमीनो एसिड वाला पार्ट है और उससे पहले जो 26 अमीनो एसिड वाला पार्ट है, इसको क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर दिया गया है। यहाँ पे लिखा है ना, cDNA सिंथेसाइज्ड फ्रॉम mRNA
and sequence for first 24 amino acids is cut with restriction enzyme plus 26 अमाइनो एसिड जो उससे पहले वाले हैं उसको भी कट कर दिया गया। तो अब हमारे पास जो cDNA बचा वो और जो केमिकली सिंथेसाइज डीएनए फ्रेगमेंट है वो, यानी कि 1 से लेके 24 वाला जो केमिकली सिंथेसाइज डीएनए है वो वाला पार्ट, और उसके बाद वाला जो एक्चुअल जीन वाला पार्ट है जो कि सीडीएनए की फॉर्म में हमने लिया, इन दोनों को हमने लाइगेट कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, वो हमारा एक्चुअल जीन की तरह अब काम करेगा। उसको इंसर्ट कर दिया गया वेक्टर में, फिर उसको इकोलाई के अंदर इंसर्ट करवा दिया गया, इकोलाई को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। अब इकोलाई में जो भी हमारा फाइनली प्रोटीन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली में कितना बड़ा अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है अगर हम प्रोटीन की फॉर्म में बात करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि कब हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं और कब हम अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसको आर्टिफिशियली अगर हम किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल के अगर हम डायरेक्टली उससे सीडीएनए से अगर हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनवाना चाहते हैं, प्रोटीन बनवाना चाहते हैं, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। इसलिए उसको एक्टिव फॉर्म में बनवाने के लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज की गई और कौन सी यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स को कंसिडर किया गया, आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।